आज हमें जो ग्राम सभा के माध्यम से जो फैसला लेना था और जो शासन प्रशासन को निर्देशित करना था कि हम ये निर्देश देते हैं कि हमारे गांव में बांध ना बने, लेकिन हमें पता था ये ऐसे ही हमारे फैसलों को मजाक उड़ा के बोल देंगे कि ये वैध नहीं है। इसलिए अपन शुरू में जाके क्या बोले कि अगर ये अवैध है तो तुम्हारा वैध वाला टाइप कर लो तुम आवेदन ऐसे, और मैं 14 गांव के अध्यक्ष का नाम लिख के टाइप कर लो, लेकिन नहीं कर रहे थे। उनको पता था अगर हम कर लेंगे तो ये पास हो जाएगा प्रस्ताव, वो पास हो जाएगा, बांध रुक जाएगा। चला के कर नहीं ठीक है ना, शिक्षा पे बात, ये हुआ महात्मा गांधी फलाना हुआ ठिकाना हुआ। अरे वो भूल गए कि लाखों आदिवासी मरे थे। महात्मा गांधी तो बाद में बिरसा मुंडा ने उसका आंदोलन छेड़ा था, बाबा अम्बेडकर ने छेड़े थे। आज हजारों आदिवासी इस देश के विकास के लिए 258 रियासत दे दी, 52 57 परगना में राज करने वाले वो गिना रहे थे, लेकिन इधर किधर बात घुमा रहे थे ताकि आपका आज का जो ग्राम सभा फैल हो जाए। सिर्फ फैल करना, क्योंकि इसमें अधिकारियों को लिख के दे दिया जाता है कि तुमको क्या करना है भैया, तुमको यही करना है कि ये जो है ना तुमको इसको फैल करना है और तुम्हारी नए वाले ग्राम सभा का प्रस्ताव पास करना, उनको टारगेट रहता है। अगर उनने अपनी बात मान लेते तो उनको भी डराते, चाहे एसडीएम साहब थे या तहसीलदार थे, इनको ऊपर वाले अधिकारी खा जाते और इनको ट्रांसफर कर देते। इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी बचा ली, क्या करे बोले तुम्हारे गांव में ही होनी चाहिए थी तभी वैध था। भी पूरे गांव के लोग तुम्हारे पास आ गए, कैसे अवैध होगी, कोई कारण बताओ, कुछ तो कारण होगा कि चलो गांव के लोग नहीं आए तो 8-10 लोग हर गांव से आए फिर भी अवैध। फिर बोलते ये आप गलत टाइप करे तो आप सही टाइप कर दो ना, ये तो कागज ही है ना, सब लोग यही है ना, सब साइन भी करते थे, सील भी थी। ये गलत टाइप है, ये गलत तरीके से ये चीज है तो उसको सही टाइप कर देना था, करना था, लेकिन कर रहे हैं क्या वो सही टाइप नहीं, ये गलत भी और इसको हम सही टाइप करेंगे भी नहीं। मतलब किसी भी परिस्थिति में आपका जमीन हमें अब ये बोल रहे हैं कल में ग्राम सभा, और कल में कोई ग्राम सभा नहीं हो रही, याद रखना, कल में हो रही है जन सुनवाई। और जन सुनवाई में आप बक 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 कर सकते हो, वहाँ प्रस्ताव पास नहीं होते। हमें शुरू में तहसीलदार महोदय बोले बेटा ग्राम सभा हो रही है, मैंने बोला सच में ग्राम सभा हो रही है? हाँ। फिर एसडीएम साहब बोले नहीं ग्राम सभा नहीं, जन सुनवाई। तो ग्राम सभा में आदेश पारित होता है और जन सुनवाई में एक दूसरे की चर्चाएं होती है। तो भैया हमें तो आदेश पारित करना है ना, हमें तो प्रस्ताव देना है, तो वो कब होगी वो नहीं बताना चाह रहे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, सबसे पहले तो संयुक्त रूप से ग्राम सभा हमारी होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो उन्होंने पहले ही फर्जी वाली ग्राम सभा करवा ला है, वो कागज में लग गई हो। याद रखना, बहुत चालाक रहते हैं। आपको लग रहा है कि ग्राम सभा नहीं हुई है, बांध देने के लिए सब तैयार नहीं है, लेकिन एक ग्राम सभा पहले ही हो गई जिसमें उन्होंने लिख दिया कि ये सब बांध देना चाहते हैं। आपको पता है आप जमीन देना चाहते हो, लेकिन एक बन चुकी होगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जितने भी ग्राम सभा में सचिव है ना उससे आराम से लेकर पूछने का है भैया ग्राम सभा हो गई का, तो वो नहीं बताएगा, लेकिन वाकई ये प्रस्ताव पहुंच गया तब जाके बजट आवंटित हुआ। नहीं तो पैसा कानून वाले क्षेत्र में कोई बजट आवंटित नहीं होता, और पैसा कानून वाले क्षेत्र में विधायक से भी साइन लेते हैं, क्या बांध बनाना चाहिए कि उसके लिए भी साइन करे तभी यहाँ वो बन रहा है। विधायक साहब के बिना साइन के, बिना उनसे प्रस्ताव लिए यहाँ पर बांध नहीं बांध सकते, उनने भी साइन कर दिए। दूसरी, बिना पैसा पंचायत के साइन के कोई भी बांध के लिए पैसा आवंटित नहीं हो सकता, वो भी उन्होंने पैसा आवंटित हो चुका। कितने करोड़ का बोले? 35,000 करोड़। जब आपसे बात ही नहीं हुई तो पैसा कैसे आवंटित हो सकता है? इसीलिए हमें क्या करना है, फिर से ग्राम सभा होगी और आप संयुक्त ग्राम सभा होकर आपके गांव में बोले ना चलो ठीक है गांव में ही कर रहे हैं, उसकी तारीख आप फिक्स करो। अगर नहीं करोगे आप ग्राम सभा ना तो इनकी फर्जी वाली ग्राम सभा को सील ठोक के सबके अकाउंट में अभी खाता भरो करवा ही रहे। 50-50 हजार एकड़ के हिसाब से सब डाल दो, क्या भागो यहाँ से। आप कहा भागे भैया पैसा ले ला तुमने, वो कहाँ पैसा ले ला, तुम्हारे खाता में डल गया। अब तुम कहे खाता में डल गया तो हमने थोड़ी ला है, तुम्हारा एक लड़का है कोई परिवार के दूसरा व्यक्ति जाकर डल तो कह रहे खर्च कर दे, वहाँ मजबूरी में 5-7 हजार निकाल ही लो, निकाल लोगे तो आपने पैसा निकाल लिया, मतलब आपको पैसा कहाँ बात। और जब अकाउंट में डल जाता है ना तो निकालने का मन होता है, कोई ना कोई जाके निकाल ले रास्ता मारे। ये चीजें शुरू हो गई, मतलब आप समझ जाइए हमें कुछ चीजें संवैधानिक तौर पे करना है। मतलब फिर से संयुक्त ग्राम सभा होगी और पूरी ग्राम सभा में आप सभी लोग उपस्थित, एक भी व्यक्ति गोल मत होना, मैं बताऊं क्योंकि आप गोल हुए ना कोई दूसरा होशियार व्यक्ति घुस जाएगा, नहीं करेंगे, पेड़ में बात नहीं करेंगे, कुआं के कितनी मिलेगा उस पर बात नहीं करेंगे, बोलेंगे सब होगा। लेकिन आप सब लोग वहां पर रहोगे तो आप सबने आज की पूरी चर्चा सुने, और आपने चर्चा सुने, अगर आप नहीं रहोगे ना तो एक व्यक्ति तो बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन आज की चर्चा में हमने देखे सिर्फ इधर ही इधर बोल रहे थे। अब जब भी ग्राम सभा होगी हर एक माताएं बहनें भी उसमें बोले, यहाँ आया वो हाथ से आने बोले, मैं क्यों चुपचाप बैठ रहा था वहाँ, पता है आपने देखोगे मैं कुछ बोल नहीं रहा,
अरे मैं आपको इतना देर से यहाँ बताया, आपको सही गलत फायदा नुकसान सब बताया, आपको बोलना चाहिए था। मैं अगर बोलूंगा तो बोलेंगे यही बहुत है, इसलिए नहीं बोल रहा था मैं, इसलिए मैं बोला कि यार तुम बोलो, इनके हाथ में माइक पकड़ा है तो आपको बोले शिक्षा पे उलझन है, कहीं गांधी जी पे उलझन है, अरे उसमें बातें नहीं करना, ग्राम सभा पे बात करो, कहो हाँ या ना, बांध बनाना है या नहीं बनाना है, इसमें चर्चा होनी चाहिए। अब आप मातृशक्ति बोलेंगे अगली ग्राम सभा में, अरे भले ही ना बने लेकिन खड़े होकर आप बोलना, मैं बोलना चाह रही थी है ना, आप ये नहीं करोगे ना, मैं जरूरी नहीं है मैं अगली ग्राम सभा में आपके आऊंगा, क्योंकि नहीं मैं अगर आऊंगा ना फिर क्या लगेगा लोगों को, नहीं हम मेरा मानना आप सबने देख लिया ना, जो मैंने बताया आप वो बोल दीजिए, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग क्या है, राजनीति ग्राम सभा जो है सिर्फ गांव का ही व्यक्ति उपस्थित रहता है ग्राम सभा, इसलिए वो एक गाँव बोल रहा है, लेकिन संयुक्त ग्राम सभा में सब हो सकता है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि संयुक्त रूप से करो, और लेकिन हर चीज में चर्चा होने चाहिए। अगले तारीख फिक्स कर रहे हैं आप, लेकिन वो अगले तारीख जो है लगभग 18 दिन बाद होनी चाहिए। 18 दिन बाद मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो डायरी में जो मेरे को पता नहीं इसको पढ़वा रहा है, हमें पहले ही पता है। एकलाई हम तुमसे पूछ रहे थे कि यहाँ ग्राम सभा करे कि वहाँ करें, ढंग से बता नहीं रहे। एकलाई हम तुमसे पूछ रहे थे ऐसो लिखे या वैसो लिखे, अब कहे तो तुमने गलत जगह करे और वैसो लिखे, अरे वही तो पूछ रहे थे, तुम बता भी नहीं रहे और क्या गलत कर दे। अरे एक बच्चा पूछ रहा है कि मैं छिंदवाड़ा जाऊँ या चौरी, अगर माँ बाप बताए चला चोरी चल रहा है तो हेलो पूछो